नमस्कार। अभी एशियन न्यूज़ की टीम सतलोक आश्रम धरना में है और यहाँ पे नाइट कवरेज दी जा रही थी। नाइट में देखा जा रहा था कि क्या क्या व्यवस्था है और कैसा माहौल है नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे। और यहाँ पे हम जब कवरेज ले रहे थे तो यहाँ पे हमें एक व्यक्ति मिले हैं जो कि बहुत बड़े विद्वान हैं और ये शिवलिंग बनाया करते थे अपनी विद्या से, जो भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें लिखी हुई चीज़ों से। तो आइए इनसे जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से और कैसे क्या क्या महत्व होते हैं शिवलिंग के, उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो आप हमें और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप अपना परिचय दीजिए। मेरा राजेश मदन लाल भावसार मेरा नाम है। वर्तमान में इस नाम से मुझे लोग जानते हैं और इसके पहले मैं रससिद्ध योगीराज राजेश अद्वैत इस नाम से जाना जाता था, क्योंकि रस सिद्ध का तात्पर्य मैं पारे से बने हुए अद्भुत शिवलिंग बनाया करता था, श्रीयंत्र बनाया करता था। और ये मेरे पास अद्भुत ज्ञान है जिसका मैंने आश्रम भी बना रखा है। गए 25 साल से मैं इसके ऊपर विशेष जानकारी और प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, और हमें ये बताइए कि आप जो बता रहे थे कि शिवलिंग बनाया करते थे, तो कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं और किस जो आप अभी बताए थे पारस का बनाया करते थे, तो क्या अलग अलग प्रकार के शिवलिंग भी बनाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताया है कि मृदुहा कोटिगुणम फल प्राप्ति स्वर्णलिंगा, स्वर्णात् कोटिगुणम फल प्राप्ति बाणलिंगा, बाणात् कोटिगुणम फल प्राप्ति नर्मदेश्वर लिंगा और नरस्यात् कोटिगुणम फल प्राप्ति पारदेश्वर लिंगा। इसके आगे कहा है कि रसात परतरम लिंग न भूतो न भविष्यति, मतलब मिट्टी और पत्थर से जो शिवलिंग बनता है उससे करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति सोने के शिवलिंग के पूजन से प्राप्ति होती है, और उससे भी करोड़ गुना पुण्य फल प्राप्ति जो दूसरे ग्रह से उल्का गिरती है पृथ्वी पर, उसी से लिंग बनाया जाता है, उसको बाण लिंग कहा जाता है। और उससे भी करोड़ गुना पुण्य फल प्राप्ति जो नर्मदा नदी में निसर्गता तैयार हुआ मिलता है उससे प्राप्त होती है, और उससे भी करोड़ गुना पुण्य फल प्राप्ति जो पारे से बना हुआ पारद रस सिद्ध पारद शिवलिंग जो बुभुक्षित हो, स्वर्ण ग्रास लेने में सक्षम हो, ऐसा दिव्य शिवलिंग मैं बनाया करता था। और यही पारद की महत्व उसमें कहा है कि रसात परतम लिंग न भूतो न भविष्यति, मतलब इससे महान शिवलिंग संपूर्ण संसार में न कभी हुआ है न होगा। मतलब जो ये आप ये शिवलिंग बनाया करते थे, तो क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है या फिर कोई तंत्र मंत्र करा करते थे आप इस चीज को बनाने में? नहीं, इसको तो प्राचीन इसमें जो कहा है कि इसका जो महत्व बताया है कि जैसे लिंग सहस्रस्य यत् फलम सम्य गर्जनात् तत्फलम कोटि गुणितम रसलिंगार्चनात् भवेत्, ब्रह्म हत्या शतानि च गो हत्या सहस्राणि च तत्क्षण द्विलयांति रसलिंगस्य स्पर्शेत्। मतलब इसमें ये कहा है कि तो हम हजारों ब्रह्मा का गो हत्या कर देंगे और सैकड़ों ब्रह्म हत्या कर देने के बाद भी इस शिवलिंग को अगर स्पर्श मात्र करने से सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा इसमें बताया है। और आगे चल के इस विज्ञान में ऐसा भी जानकारी मिलती है कि इसे अमर कैसे हुआ जा सकता है, दीर्घायु कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो मेरे बचपन से मुझे अमर बनने की ख्वाहिश थी और मैं इसीलिए इस विज्ञान के ऊपर लग पड़ा था। गए 25 साल से मैं इस विज्ञान के ऊपर लगा हूँ। जो वर्ल्ड साइंटिस्ट डॉक्टर यशपाल, इनके साथ भी मेरी बैठक हुई, चर्चा हुई। कौन से सन में और कब हुई थी ये जो चर्चा आप बता रहे हैं? ये गए 1997 में वर्ल्ड फिलोसोफर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं इस डॉक्टर यशपाल से भी मिला था और उनसे मेरी गहरी इस विषय के ऊपर चर्चा हुई। और जो मुझे साइंटिफिक भी इस विषय का नॉलेज था, जैसे स्वर्ण बनाने के संबंधी भी मेरी इंटरेस्ट था और इस विषय को मैं जानने के लिए चर्चा करता था, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया था कि स्वर्ण के जो अणु में 197 प्रोटॉन से और मर्क्यूरी के अणु में 200 प्रोटॉन से, और इसका गोल्ड का जो सेंटर है वो 79 है और मर्क्यूरी का 80 है। मात्र केंद्र से 1 और ऊपर से 3 माइनस करने पर जो मर्क्यूरी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता। इस विज्ञान के मैं आकर्षित होके इसमें मैंने ये प्रवेश किया और इसकी जानकारी जुटाना प्रारंभ किया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपने एक ऐसा शिवलिंग मतलब बनाया था जो कि एक नॉर्मल धातु को, यानी कि नॉर्मल मेटल को वो गोल्ड में कन्वर्ट कर पाए, ऐसा है? ये मर्क्यूरी के बारे में इसमें फार्मूले मिलते हैं। तोरस मोरस गंधक पारा जिन वीचे दीजे नाम सहारा
नाग मार नागिन को दे, गोरख का एक थप्पड़ भरी कंचन ले। इसमें एक पूरा फार्मूला है कि इस फार्मूले के माध्यम से थप्पड़ भरी, थप्पड़ का मतलब जो मटके का आधा भाग होता है वो भर के कंचन यानी स्वर्ण तैयार होता है, ऐसे इसमें वर्णन है। तो इसमें मैं बाकी के फार्मूले को तो मैं अच्छी तरह समझ गया था और इस विषय पे मेरी डिस्कशन होती रही थी। और इस ये मर्क्यूरी क्या है, इस शिवलिंग क्या है, इस सारे विषय में मैं डिटेल गहराई के साथ अध्ययन किया। तो मुझे ऐसा काफी कोई समझ में आया। मतलब 25 सालों में जो भी आपने अनुभव करा है उसके बारे में कुछ चीज़ें आपने लिखी भी हैं, क्योंकि आपने जो आप बता रहे हैं कि कोई आश्रम भी था आपका, कुछ 25 सालों से आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें करा करते थे, तो इसके बारे में कुछ लिखा है अनुभव आपने दूसरों को बताने के लिए या फिर साइंटिफिकली प्रूफ करने के लिए अपने आप को कि जो आपने बनाया है, जो मरकरी से आपने जो गोल्ड का आप बता रहे थे वो करा है, तो वो साइंटिफिकली प्रूफ है, ऐसा कुछ आपने लिखा है कहीं? जी, मैंने एक किताब लिख रखी है, देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम की किताब है। गए 25 साल से ये मेरा आश्रम भी है, इसमें रस सिद्धांत ब्रह्म विद्या केंद्र करके ये आश्रम है और यहाँ पे मैं इस विषय के रिसर्च करता हूँ। और ये मेरा पहले वाला फोटो है, आप देख सकते हैं, इसमें गाड़ी वाला फोटो है। रस सिद्ध योगीराज राजेश अद्वैत नाम से मुझे लोग जानते हैं। और इस विषय के ऊपर मैंने गहराई के साथ अध्ययन करके ये खोज की है कि ये धातु जो ये अनमोल है और इसको आयुर्वेद में भी शंभु बीज नाम से, भगवान शिव का वीर्य नाम से इसको जाना जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे अलाइव मेटल नाम से जाना जाता है, जीवित धातु। इसको रस, रसेंद्र, सुतक, शंभु बीज इस नाम से जाना जाता है। तो जो आपने बताया कि जो आपने ये चीज़ लिटरेचर आपने लिख रखी है, तो इसके बारे में जो बड़े बड़े धर्मगुरु होंगे तो वो भी आपके पास आए होंगे, क्योंकि अगर उनको पता लगेगा जो भी हैं मतलब इतने दिनों से जो साधना कर रहे हैं अपनी शिवलिंग के बारे में, शिवलिंग को पूजते हैं और आप बता रहे हैं कि आप उस चीज़ का निर्माण करते हैं जिससे कि बहुत बड़ा लाभ होता है। अगर एक बार उसको कोई टच कर ले तो उससे बहुत पुण्य होता है उसको, तो ऐसा कुछ है तो जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं वो भी आपके पास आए होंगे इस चीज़ के बारे में बात करने या फिर डिस्कशन करने? निश्चित रूप से मैं एक इसके विषय में पारे के माध्यम से चांदी बनाने का एक प्रोग्राम रखा करता था, जिसमें ये चीज़ें रख देता था नीचे और उसमें से शर्त ये रहती थी कि इसको आप सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, इसके नाम सीक्रेट रहेंगे। और उन्हीं के हाथों से मैं वो चीज़ बना के उनको दिखाता था। तो काफ़ी धर्मगुरु मेरे पास आते थे ये सीखने की इच्छा से, और उनको फिर ये मैं बताया भी करता था कि शर्त रहती थी कि आपको इस 5 किलो का शिवलिंग लेना पड़ेगा, जिसकी 5 लाख रुपया कीमत हो जाती थी, 10 लाख रुपए कीमत हो जाती थी। वो भी वो अपने किसी भक्तों को कह कर कि ये शिवलिंग आप रख लो, उसके बदले में ये देखने के लिए वो आ बैठते थे। कई प्रकार के धर्मगुरु आके बैठते थे और मैं उनको ये गूढ़ रहस्य का एक प्रदर्शन करता था, दिखाया करता था। मतलब ये चीज़ें आप उनको बना के दिखाया करते थे एज अ टीचर और उनको सिखाया करते थे? जी, मैं इस विषय का वो गूढ़ ज्ञान की प्राचीन जो विद्या है इसमें प्रामाणिकता ये मैं समझाने का प्रयत्न करता था और मुझे अमर बनने की भी ख्वाहिश थी। मगर अंदर के अंदर एक संदेह भी होता था कि इस प्रकार 100 ब्रह्म हत्या और हजारों गो हत्या करके कैसे स्पर्श मात्र से पाप नष्ट होंगे। क्योंकि कबीर साहब की एक वाणी मैंने पढ़ी थी कि तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान तो भी नरक निदान। तो इस प्रकार का कुछ अध्ययन मेरे इसमें आया था, तो मैं भी अंदर के अंदर सहम पड़ता था, मगर मुझे कोई चीज़ें बाकी समझ में आती थी और बाकी के ऊपर मेरा संदेह था। क्योंकि इसमें आगे ये भी बताया है कि ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग का मतलब ये होता है कि नीचे का जो भाग है उसको ज्वेलरी कहते हैं या योनि खंड कहते हैं, और ऊपर वो जो लिंग फंसा हुआ है। तो ये यहाँ पे जो मैथुन सृष्टि प्रारंभ दिखाई देती है, मैथुन के प्रति जो आकर्षण पैदा होता है, आज जो ये बलात्कार हो रहे हैं, ये चीज़ हो रहे, तो ये किस वजह से? तो ये कबीर साहब के वाणी में मुझे उल्लेख मिला है और देखा कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। फिर संत रामपाल जी महाराज का मैंने टीवी के ऊपर वो ज्ञान देखा, जिसमें देखा कि वो समझा रहे, गीता या अध्याय निकाल के 7 से 15 में बता रहे थे, 12 से 15 में बता रहे कि रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी और तमोगुण शिव जी, इनसे मिलने वाले क्षणिक लाभ के ऊपर जो मनुष्य प्राणी इन पे आश्रित है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, वो मनुष्यों में नीच है और वो राक्षस तत्व के जान। इस प्रकार का अद्भुत ज्ञान जब से मैंने वो
सुना और पढ़ा तो मुझे भी अपने ऊपर एक संदेह होने लगा कि ये क्या ज्ञान है। शिवलिंग के बारे में जो आपने एक्सप्लेनेशन दी कि जो लिंग का आपने जो बताया, तो उसके बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब कीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये चीज़ें आपको जानकारी कहाँ से मिली। कोई पुराण का नाम आप जानते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हों, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे पुराणों में संस्कृत ही लिखा रहता है। तो क्या आपने संस्कृत को हिंदी में करा, या फिर आपको पहले से ही संस्कृत भाषा आती थी, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता थी? जी, मैं संस्कृत के ऊपर मेरा गहरा अध्ययन है। मैं 6 घंटे तक लगातार संस्कृत बोल सकता हूँ, बिना रुके बोल सकता हूँ। तो संस्कृत के बारे में मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। और इसमें ये बताएं कि ये नीचे का जो इसको ज्वेलरी बोलते हैं या योनि खंड बोलते हैं, और ऊपर वो लिंग फंसा है, जिसको प्रकृति और माया का मिलन भी कहते हैं, ब्रह्म और माया का मिलन भी कहते हैं। और इस प्रकार की उसी लैंग्वेज है जो वास्तव में योनि और लिंग का ही वो स्वरूप है पूर्ण रूप से। और इसी के वजह से ये सारे जो यहाँ पे बलात्कार हो रहे हैं, 6 महीने की लड़की के ऊपर, 3 साल के लड़की के ऊपर जो बलात्कार हो रहे हैं, उसके पीछे ये राज है कि यहाँ उल्टा ज्ञान पढ़ाया है। ये मुझे विश्वास होने लग गया। जैसे मैंने वो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान सुना कि जो करते हैं त्रिदेव की भक्ति, उनकी कभी ना होए मुक्ति, कि तिनके सुते तीनों देवा, अंधे जीव करते सेवा। तो इस प्रकार मेरी भी आत्मा जवाब दे रही थी कि ये क्या ज्ञान है। जो आपने शिवलिंग के बारे में बताया, तो 25 सालों से जो आपने अपने अनुभव के रूप में एक शिवलिंग का निर्माण जो करा था आपने, क्या वो दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को या फिर हमें कि कैसा था वो, या फिर कुछ ऐसा प्रूफ? जी, मैं दिखा सकता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, एक तेजस्वी चमकदार जो पदार्थ देख रहे हैं, ये सॉलिड मर्क्यूरी है, जो संसार में रस सिद्ध पद्धति से इसको कोई सॉलिड नहीं बना सकता। ये रावण संहिता के अंदर तंत्र की आखिरी क्रिया बताया जाता है। इसको स्वर्ण ग्रास लेने में जड़ी बूटी के माध्यम से इसको बांध देना, ये तंत्र की आखिरी क्रिया माना जाता है। और इस प्रकार मैंने ये ढेरों शिवलिंग 21 किलो तक के इसके निर्माण किया है और लोगों के यहाँ दिया हुआ है। और जब से मुझे ये ज्ञान हुआ है संत रामपाल जी महाराज के किताब पढ़ने से और उनके अद्वितीय ज्ञान से, मैं बहुत प्रभावित हूँ। और पहले भी मैं कबीर साहिब के ज्ञान से प्रभावित था ही। और जैसे ही मुझे सारा ज्ञान हुआ संत रामपाल जी महाराज के, क्योंकि उन्होंने एक नरसिंह गर्जना भी करते हो कि 9 मन से तुलझिया ये ऋषि रहे जकमार, और सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। ये बात भी मुझे एक आ गई कि संसार में क्या कोई ऐसे ही गुरु नहीं है क्या। और सचमुच जब मैंने उनके गहराई के साथ अध्ययन किया संत रामपाल जी महाराज की सृष्टि रचना पढ़ी, उन्होंने जो कहा, तो ये ज्ञान भी जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी आंशिक रूप से सत्य है। मगर इसको ही जैसे 10 क्लास को ही PhD कह देंगे तो वो गलत हो जाता है। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज समझा रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ब्रह्मांड में स्वर्ग पृथ्वी और पाताल के स्वामी है, उतने प्रभु है, तुम उतना ही कहो इनको। और इनके पिताजी ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा, जो भगवत गीता कृष्ण के शरीर में घुस के बोल रहे, वो कह रहा है कि मुझ माम ब्रह्मा का एक ओम एकाक्षरी मंत्र। तो इस ओम मंत्र से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, और ओम नमः शिवाय, ओम विष्णु, ओम ब्रह्मण्य नाम से स्वर्ग प्राप्ति होगी। स्वर्ग होगा, फिर नरक भी होगी, और फिर 84 भी होगी। तो परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि तुमने कितने भी सुख भोग लिए, और नरक के पैर टूटने पर तो सारे सुखों के ऊपर पानी फिर जाएगा। जैसे किसी मछली को उसको खाना देने का भास करे और उसको अपने प्राण तड़पाने के लिए मजबूर कर दे, तो इसी प्रकार ये काल का जाल समझा रहे संत रामपाल जी महाराज कि हमें ये स्वर्ग का जो लालच देख के हम इसमें 84 में भी जा रहे। तो परमात्मा को दया आती है, तो उनके बच्चों को जगाने के लिए वो अपना अद्भुत ज्ञान, जिसको मूल ज्ञान कहा है, तो 33 अरब ज्ञान तो पहले से ही परमात्मा ने दे रखा है। मगर उन्होंने कहा कि 33 अरब ज्ञान हमने भाक्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त राख्या। मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरी। तो ये परमात्मा के हंस अभी आए हुए हैं, और इन हंसों को तारने के लिए संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर साहिब आए हुए हैं। क्योंकि इसकी लिंक भी है, कबीर सागर में कहा है कि कलयुग के 55 से 5 साल बीतने पर गरीबदास जी के 12वें पंथ में मैं ही चल के आऊंगा और सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। तो ये जो ज्ञान, अद्भुत ज्ञान है, तो ये संत रामपाल जी महाराज दे रहे। तो इस बात की लिंक होने से ये कई लोगों को इस बारे की जानकारी नहीं है
कि ये कैसे रामपाल जी महाराज कैसे महान बन गए, कैसे, तो ये वास्तव में एक लिंक है वो कि उस गरीबदास जी के पंथ से ऑथेंटिक गुरु के रूप में इस कलयुग के 55 से 5 साल तक जो गुरु अभी है वर्तमान में, वो गुरु कबीर साहब ने कहा कि मैं ही रहूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज तो सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं कि इस दास को उस परमात्मा का कुत्ता समझो जो आप लोगों का धनियों का धन बचाने के लिए भोग रहा है, और आप इसको जाग जाएंगे तो अपना आप धन बचा लेंगे, क्योंकि ये मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरुवर से पट्टा टूट गिरे बहु न लगता डार। ये संत रामपाल जी महाराज समझाते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे 84 में जाए और गधे कुत्ते बने, सुअर बने और टट्टी खाए। तो ये परमात्मा को हार्ट को लगता है, इसलिए वो नहीं चाहते कि इनको जगाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो स्वर्ग का लालच दे रखा है कि स्वर्ग में जाएंगे, फिर नरक में भी जाएंगे और 84 में भी जाएंगे, तो ये इनकम्प्लीट ज्ञान है। तो पर संत रामपाल जी महाराज जो कह रहे हैं कि जो करते त्रिदेव की भक्ति उनकी कभी ना होए मुक्ति। और कबीर साहिब भी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, टोटल उलट ज्ञान है। एक एग्जाम्पल आप देखो कि साइंस में समझाया जाता है, डार्विन का सिद्धांत बताया जाता है कि मनुष्य पहले एक मंकी था, उसकी पूंछ थी, वो पूंछ धीरे धीरे कम हो गई और वही आदमी की शक्ल के रूप में हो गया। तो आप मुझे कहो कि दिखाओ कि ये जो मंकी को आप वैसे ही मंकी आज भी जो पहले थे, इसको सोने के पिंजरे में रखो, बादाम काजू खिलाओ, तो वो आदमी बना के दिखा दो। तो ये ज्ञान उल्टा ही ज्ञान है। और संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे कि अपने ग्रंथ खोल के छोटे बच्चे को जैसे समझाते वैसे उंगली घुमा के दिखा रहे कि परमात्मा ने तो लिख रखा है कि जेनेसिस अपने उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि मैंने अपने बच्चों को, मनुष्यों को अपने जैसा ही बना दिया, नर और नारी करके सृष्टि की उत्पत्ति की। हमारे पिताजी हमारे जैसे ही रहेंगे, हमरे होनियार हमरे जैसे रहेंगे। तो ये यहाँ पे जो निराकार बताया, प्रभु निराकार है, ये उल्टा ज्ञान है। ऐसे ही कई प्रकार के सारा उलट ज्ञान चलाया जा रहा है। तो ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज की सृष्टि रचना ज्ञान गंगा किताब जीने की राह पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा कि सचमुच कोई ज्ञान है तो केवल संत रामपाल जी महाराज के पास ही है, संसार में और कोई गुरु नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 9 मन सुत उलझिया ये ऋषि रहे झकमार, और सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। संसार में किसी गुरु के पास कोई ज्ञान नहीं है, और ये इसी से सिद्ध होता है, क्योंकि 10th क्लास कोई पीएचडी कहना वो बड़ी मूर्खता होती है। यही संत रामपाल जी महाराज समझा रहे कि जो ज्ञान यहाँ पे चला है वो क्षणिक लाभ देने के लिए ही पर्याप्त है, उससे मोक्ष नहीं हो सकता। अभी आपने देखा कि इन्होंने 25 साल तक शिवलिंग के बारे में जाना और शिवलिंग के एक उत्पत्ति करी। एक तरह से माना जाए तो शिवलिंग को बनाया जिसको स्पर्श करने से ही सारी चीज़ें एक सोना बन जाती हैं और जितने भी पाप होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर भी उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा, इनको अमर बनने की लालसा थी, फिर भी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर जाना कि अमर बना नहीं जा सकता। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सारी नासवान हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए ऐसी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।